तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटीज क्या होती है? बॉडी कैविटीज एक तरह से खाली जगह होती है जिसमें ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं, उसके अंदर भरे हुए रहते हैं कैविटी के अंदर। क्योंकि स्पेस होगा जब भी ऑर्गन्स वहाँ पे प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो ये हमारी बॉडी में चार प्रकार की बॉडी कैविटी पाई जाती है। चार बॉडी कैविटी होती है। फर्स्ट होती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी। दूसरी होती है थोरेसिक कैविटी। तीसरी होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। चौथी होती है पेल्विक कैविटी। चौथी होती है पेल्विक कैविटी। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में चार प्रकार की कैविटी पाई जाती है। क्रेनियल कैविटी, नाम से पता चल रहा है। थोरेसिक कैविटी। तीसरी एब्डोमिनल कैविटी। चौथी पेल्विक कैविटी। क्रेनियल कैविटी मतलब पूरा ब्रेन से रिलेटेड, सारा ब्रेन, ये जो स्कल, सारी बोन्स बोन्स मिलके जो कैविटी बनाती है वो क्रेनियल कैविटी। इसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। दूसरा थोरेसिक। थोरेसिक जो रिब्स के अंदर सारा जितना भी लंग्स हो गए, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन, और हार्ट भी थोरेसिक कैविटी में ही होता है। तो ये हो गए थोरेसिक कैविटी। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, पेट में, ये पूरा एब्डोमिनल, स्टोमक को बोलते हैं वैसे पेट, पर ये पूरा एब्डोमन, ये एब्डोमिनल कैविटी। तीसरा पेल्विक कैविटी, जिसमें सारे मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, वो पेल्विक कैविटी में होते हैं। तो अपन थोड़ा सा एक एक के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे क्रेनियल कैविटी। चार कैविटी होती है बॉडी में: क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। अब अपन बात करते हैं क्रेनियल कैविटी की। क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या रहता है? ब्रेन। क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन एकदम सुरक्षित रहता है, जो चारों तरफ से बोन से घिरी हुई होती है। क्रेनियल कैविटी होती है वो चारों तरफ बोन से घिरी हुई होती है, और ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। कौन? बोन्स। जो अपन ने स्कल स्कल की जो बोन्स होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। तो कौन कौन सी बोन होती है और कहाँ कहाँ होती है वो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था डायरेक्शनल पोजीशन, डायरेक्शनल टर्म्स। तो उसमें अपन ने पढ़ा था एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। तो उसके बारे में आपको पता होगा। एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, लेटरल साइड में, सुपीरियर मतलब ऊपर, और इंफीरियर मतलब नीचे। तो अब उन टर्म्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, उनकी टर्म की आवश्यकता होगी। तो क्रेनियल कैविटी एक कैविटी बनी होती है। तो वो कैविटी अपन को पता होना चाहिए कि इसके कैविटी के लेटरल में क्या होता है, एंटीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में क्या होता है, सुपीरियर में क्या होता है, और इंफीरियर में क्या होता है। तो क्रेनियल कैविटी जो कैविटी बनती है, ये कैविटी ब्रेन की कैविटी, ये कैविटी मान लो आप, इसको क्रेनियल कैविटी बोल सकते हो। तो उसके एंटीरियर पे क्या होता है? उसके एंटीरियर पे क्या होता है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, तो वो अपने को पता होना चाहिए।
तो अपन बात करेंगे एंटीरियर। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटीरियर। जो क्रेनियल कैविटी होती है उसके एंटीरियर में क्या होता है, मतलब आगे वो किससे कवर होती है। एंटीरियर यानी आगे, सामने किससे कवर होती है। ये कैविटी है अपनी, ये पूरा स्कल, ये पूरा स्कल है, इसके अंदर कैविटी है जिसमें ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो ये कैविटी होगी, इसके सामने क्या है, ये वाली बोन आएगी। ये वाली बोन कौन सी है, फ्रंटल बोन। कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। संख्या में कितनी होती है, एक। एंटीरियरली बात करें अपन, एंटीरियर, एंटीरियर में, एंटीरियरली या एंटीरियर में कौन सा होता है, किससे गिरी होती है क्रेनियल कैविटी, फ्रंटल बोन से। बात करें पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर में ये पीछे का हिस्सा, यहां पे होती है ओसिपिटल बोन। कौन सी बोन होती है, ओसिपिटल बोन। दो संख्या में एक होती है, ओसिपिटल बोन एक होती है। लेटरल, लेटरल यानी साइड में, ये साइड। लेटरल का मतलब होता है साइड। टेम्पोरल बोन, जो ये टेम्पोरल, कान के जो ऊपर बोन दिख रही है ना आपको, ये बोन होती है टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल बोन। अब इस साइड है तो इस साइड भी होगी, क्योंकि आगे तो एक पीछे एक, इस साइड है तो इस साइड भी होगी। तो टेम्पोरल बोन कितनी होती है, दो। कहाँ होती है, लेटरली। उसके बाद बात करें अपन सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब मैंने समझाया था, मेरा सुपीरियर, मेरे से ऊपर। मेरे से ऊपर कौन है, सुपीरियर। तो जो ये कैविटी है इसके ऊपर, ये मैंने बताया था आपको, जहाँ सेजाइटल प्लेन्स की बात की थी अपन ने। जो सेजाइटल प्लेन जिन बोन को दो भागों में बांटता है या जिन बोन को जोड़ता है, वो है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन, एक इधर, टोटल दो बोन होती है, पेराइटल बोन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एंटीरियर जो क्रेनियल कैविटी होती है, एंटीरियर में किससे घिरी हुई होती है, फ्रंटल बोन से, जो संख्या में एक होती है। पीछे की साइड पोस्टीरियर में ओसिपिटल बोन, जो एक बोन होती है। लेटरल में टेम्पोरल बोन, दोनों साइड होती है टेम्पोरल बोन, दो बोन होती है। सुपीरियर की बात करें, यानी जो केविटी है, ये यहाँ किससे घिरी हुई होती है, ये वाली, ये पेराइटल बोन से। यहाँ पे जो सूचर होता है वो होता है सेजाइटल सूचर। किससे घिरी होती है, पेराइटल बोन से। और दोनों बोन को जोड़ने वाला जो सूचर होता है, सेजाइटल सूचर। उसके बाद बात करें अपन इंफीरियर। इंफीरियरली बात कर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। इसमें दो तीन बोन होती है, स्फेनोइड, स्फेनोइड, इथेमोइड, और जो टेम्पोरल ओसिपिटल। नीचे की बात करें अपन, ये जो स्कल है या जो कैविटी है क्रेनियल कैविटी, इसके नीचे क्या होता है, एक तो स्फेनोइड बोन होती है, एक इथेमोइड बोन होती है, और कुछ पार्ट टेम्पोरल बोन का होता है, कुछ बान पार्ट ओसिपिटल बोन का होता है। क्योंकि ओसिपिटल बोन है तो कहाँ कहाँ तो टिकी होगी ना ये ओसिपिटल बोन, तो उसका थोड़ा सा पार्ट आता है। और टेम्पोरल बोन है तो उसका भी पार्ट यहाँ पे आता है। अब अपन बात करें कि ये इथेमोइड बोन और स्फेनोइड बोन कहाँ पे होती है। जो जस्ट ये वाला हिस्सा है ना, अभी मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कहाँ कहाँ होती है।
तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो क्रेनियल केविटी इन सारी बोन से घिरी हुई होती है। एंटीरियर में फ्रंटल बोन से, पोस्टीरियर में ओसिपिटल बोन से, लेटरल में टेम्पोरल बोन से, और सुपीरियर में पैराइटल बोन, दो बोन होती है, टेम्पोरल भी दो बोन होती है। इंफीरियर में स्पिनोइड एक बोन होती है, इथेमोइड एक बोन होती है, और कुछ पार्ट होता है जो टेम्पोरल बोन और ओसिपिटल बोन का होता है। अब एक बार डायग्राम देख लो आप, क्रेनियल केविटी का जो स्कल है उसका डायग्राम देखो। यहाँ पे देखो स्कल का डायग्राम। स्कल के डायग्राम में आपको सबसे पहले आगे जो येलो कलर में दिखाई दे रही है वो है फ्रंटल बोन, ठीक है, फ्रंटल बोन। और उसके बाद थोड़ा सा जो ब्राउन कलर है वो है पेराइटल बोन। और फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को जो बीच में से डिवाइड कर रहा है सूचर, वो कोरोनल सूचर है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें टेम्पोरल बोन, देखो ब्लू कलर में टेम्पोरल बोन, कान के जस्ट ऊपर, कान के जस्ट ऊपर टेम्पोरल बोन जो लेटरल में है, ठीक है। एक साइड का व्यू दिया है इस डायग्राम में और दूसरी साइड भी है। उसके बाद बात करते हैं अपन ओसिपिटल बोन कहाँ है, ग्रीन कलर में बैक में, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ओसिपिटल बोन एक ही बोन है, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर में आ जाओ आप, इंफीरियर में स्पेनोइड बोन, नीचे जो बोन देखो किस किस से जुड़ी होती है ये बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, तीनों से जुड़ी हुई थी स्पेनोइड बोन। उसके बाद इथेमोइड बोन, इथेमोइड जो आंख के अंदर, आंख के अंदर अंदर होती है, वो इस साइड इथेमोइड बोन जो अंदर होती है थोड़ा, वो जब अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। जस्ट अभी तो मैं आपको सुपरफिशियल समझाऊंगा इसको। एक होती है देखो ये लैक्रिमल बोन, जहां से आंसू निकलते हैं, लैक्रिमल का मतलब होता है आंसू, ये लैक्रिमल बोन आंख में होती है। उसके बाद जाइगोटिक बोन, ये जब अपन मैंडिबल पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद अभी तो अपन क्रेनियल कैविटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसमें ये चीजें आएगी। जाइगोटिक बोन देखो कहाँ पे है, जाइगोटिक बोन ये वाली, ये जो दो उभार है ना आपके, इनको बोलते हैं जाइगोटिक बोन। ये वाली डायग्राम में देखो आप, येलो कलर में, डार्क येलो में दिखाई दे रही है, ये वाला बोन, बोनी पार्ट मैक्सिला, और नीचे वाला मैंडिबल। तो यहां तक आपको क्रेनियल कैविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रेनियल कैविटी समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। क्रेनियल कैविटी, ठीक है। एंटीरियर में फ्रंटल बोन होती है, पोस्टीरियर में ओसिपिटल बोन होती है, लेटरल में टेम्पोरल बोन, सुपीरियर पेराइटल बोन होती है ऊपर, इंफीरियर नीचे एक स्पेनोइड बोन होती है, इथेमोइड बोन होती है, टेम्पोरल और ओसिपिटल का कुछ भाग होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट कैविटी क्लियर, कौन सी, क्रेनियल कैविटी। दूसरी कैविटी है थोरेसिक कैविटी। क्रेनियल कैविटी को डायग्राम से भी समझा आपने और मैंने अच्छी तरह समझाया, तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी, अभी अपन ने थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ी थी, पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा, आगे से स्टर्नम और रिब्स। ये जो कैविटी है
ये जो एक पिंजरा है, आगे से स्टर्नम, फिर साइड से रिब्स और पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा, तो इनका जो पूरा वो एक पिंजरा टाइप बनता है, वो थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी का डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। देखो आप डायग्राम में देखो आप, थोरेसिक कैविटी ये है, सामने स्टर्नम है, रिब्स का चारों तरफ एक जाल है, और इसमें आप ये देखो ब्लू सॉरी पर्पल कलर में थोड़ा सा दिख रही है ना आपको, ये कोस्टल कार्टिलेज जिनसे जुड़ी हुई होती है, सपोर्ट सपोर्ट देने के लिए और उनसे जोड़ने के लिए, जो रिब्स को जोड़ने के लिए जो कार्टिलेज है वो है कोस्टल कार्टिलेज। और जो रिब्स के बीच में जो मसल्स दिखाई दे रही है आपको ब्राउन कलर की, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल है ये, जो रेस्पिरेशन में बहुत यूज होती है। जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पे यूज होगी। उसके बाद आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, रिब्स के जस्ट नीचे डायफ्राम। डायफ्राम डायफ्राम क्या है? डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है? थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी के बाद आएगी एब्डोमिनल कैविटी। उन दोनों कैविटियों को दो भागों में डिवाइड करता है, तो भी पढ़ेंगे अपन। जस्ट पहले थोरेसिक कैविटी के बारे में बात करते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का डायग्राम से आपको समझ में आ गया, ये थोरेसिक कैविटी होती है। अब इसमें बात करें अपन एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर। डायग्राम को ऐसे रहने दो, डायग्राम से समझो, ठीक है। एंटीरियर, एंटीरियर की बात करें अपन, तो ये जो पिंजरा बना हुआ है, इसके जस्ट सामने क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ी सी बोन जिसको बोलते हैं स्टर्नम। सामने एक पिंजरा, एक कैविटी बनी हुई है, उसके जस्ट सामने वो क्या है? स्टर्नम। तो एंटीरियर में क्या होगा? स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद और कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो आगे, जस्ट आगे क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। जो कोस्टल कार्टिलेज है वो दिखाई दे रही होगी आपको, जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ रही है। रिब्स, थोड़ी रिब्स की बात करें तो रिब्स साइड में आ जाती है, लेटल में। और इसमें जो सामने है स्टर्नम से जस्ट थोड़ा सा टच होने के बाद जो थोड़ी सी राइट एंड लेफ्ट साइड में है, वो है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज जिनसे वो रिब्स में जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम। तो एंटीरियर की बात करें अपन सामने थोरेसिक कैविटी में, तो स्टर्नम आ गया एंड कोस्टल कार्टिलेज आ गया। इसके बाद अपन बात करें लेटरल साइड में, लेटरल या लेटरली। लेटरल में क्या है देखो, सामने स्टर्नम है और इंटर सॉरी वो कोस्टल कार्टिलेज आएगी सामने। थोड़ा सा साइड में आओ, साइड में आते ही क्या आएगा? रिब्स आ रही है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, दोनों 12 रिब्स के 12 पेयर, 12 पेयर्स ऑफ रिब। उसके बाद ये देखो रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो एंटीरियर में स्टर्नम आ गया और कोस्टल कार्टिलेज आ गई। उसके बाद लेटरली में थोड़ा सा लेटरल यानी साइड में चलते हैं। साइड में क्या आया? 12 पेयर, रिब्स के 12 पेयर आ गए, और इंटरकोस्टल मसल्स जो रेस्पिरेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, इंटरकोस्टल मसल्स।
तो यहाँ समझ में आ गया वो लेटरली थोरेसिक कैविटी के लेटरल में क्या कौन कौन होते हैं, किससे बंद होती है वो कैविटी लेटरल में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे, बैक में। बैक में क्या होगा थोरेसिक कैविटी के? पीछे क्या है, किससे घिरी हुई ये पिंजरा? पीछे है थोरेसिक वर्टिब्रा। अपन ने पहले उसमें बात करी थी जब एक्सियल स्केलेटल पढ़ा था, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि थोरेसिक वर्टिब्रा होती है और 12 होती है संख्या में। तो पीछे आ जाएगा थोरेसिक वर्टिब्री, संख्या में होती है 12। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद अपन बात करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर का तो मतलब पता है ना आपको, सुपीरियर मतलब ऊपर, मेरे से ऊपर। तो इस थोरेसिक कैविटी से ऊपर क्या है, वहां पे देखो थोरेसिक कैविटी के जस्ट ऊपर क्या है, यहां तक थोरेसिक कैविटी है मान लो। तो नेक की जो रूट है ना, नेक का रूट, उसको बनाने वाली सारी स्ट्रक्चर इसमें सुपीरियर में आएगी। वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दैट फॉर्मिंग नेक रूट, वो स्ट्रक्चर जो नेक रूट बनाती है वो सुपीरियर में आएगी थोरेसिक कैविटी के। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे, इंफीरियर मतलब नीचे। तो थोरेसिक कैविटी के नीचे देखो आप क्या दिख रहा है, वैसे तो एब्डोमिनल कैविटी आएगी थोरेसिक कैविटी के नीचे, लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो भागों में डिवाइड करती है या उसको अलग करती है, वो है डायफ्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो भागों में डिवाइड करती है? वो है डायफ्राम, वो है डायफ्राम। उसकी शेप होती है डोम शेप। कौन सी शेप होती है? डोम शेप, डोम ऐसे गुंबदाकार। ये एब्डोमिनल कैविटी और ये थोरेसिक कैविटी। तो इसके जो इंफीरियर में आएगा वो है ये डायफ्राम, और नीचे स्टार्ट हो जाएगी फिर एब्डोमिनल कैविटी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी एक बार और बता दूं, थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होती है। ये पूरी जो कैविटी हो वो एक पिंजरे से घिरी होती है जिसे थोरेसिक केज कहा जाता है। इसमें लंग्स और बहुत सारी मसल्स, हर्ट और मीडियस्टर्नम होता है जिसमें हर्ट होता है, वो स्थित होते हैं। उसके बाद इसमें बात करें इंफीरियर में स्टर्नम होता है और कोस्टल कार्टिलेज होती है। पोस्टीरियर की बात करें तो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो संख्या में 12 होती है। लेटरली की बात करें 12 पेयर्स ऑफ रिब और इंटरकोस्टल मसल्स। सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर में जो स्ट्रक्चर होती है जो नेक रूट को बनाती है वो सारी स्ट्रक्चर वहां पे पाई जाती है। इंफीरियर की बात करें मतलब नीचे, डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में नहीं सॉरी, दो भागों में बांटता है, और उसकी शेप होती है डोम शेप। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको थोरेसिक कैविटी में। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एब्डोमिनल कैविटी। इसके बाद आएगी एब्डोमिनल कैविटी। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एब्डोमिनल कैविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, लगभग लगभग सारी चीजें आ जाती है। तीसरी कैविटी आती है थर्ड कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, वो सबसे बड़ी कैविटी होती है। चार अपन ने जितनी भी चारों पढ़ी ना, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और अब पढ़ेंगे पेल्विक कैविटी, तो उन चारों में सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है, लार्जेस्ट कैविटी। क्योंकि बॉडी के
लगभग 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 अधिक से अधिक ऑर्गन इस कैविटी में स्थित होते हैं। तो ये सबसे बड़ी कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, सबसे लार्जेस्ट कैविटी है ये। एब्डोमिनल कैविटी सबसे लार्जेस्ट है और इसकी जो शेप होती है ना, इसकी शेप होती है वो अंडाकार होती है। किस शेप में होती है ये? अंडाकार, ओवल शेप। एब्डोमिनल कैविटी की जो शेप होती है वो ओवल शेप होती है। जैसे ये हो गया, क्या था ये? डायफ्राम, और यहां तक आएगा तो इस शेप में होती है वो। एब्डोमिनल कैविटी इस शेप में होती है, अंडाकार। अभी डायग्राम में मैं बता दूंगा आपको। ओवल शेप में होती है, सबसे बड़ी कैविटी होती है। और अब बात करते हैं इसके आगे पीछे। सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्या क्या होते हैं इसके अंदर। एब्डोमिनल कैविटी की स्टार्टिंग होती है इसोफेगस से। इसोफेगस जो स्टोमक से जुड़ी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी में होता है। पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग, है वो सब इसमें होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। तो अब अपन बात करते हैं इसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है। तो अपन बात करें सुपीरियरली बात करते हैं अपन। सुपीरियर, इसके सुपीरियर में क्या होता है? सुपीरियर मतलब ऊपर। एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर क्या है? थोरेसिक कैविटी। बट थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या है? डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दो भागों में डिवाइड करता है। तो एब्डोमिनल कैविटी की जो सुपीरियर में रहेगा वो देख लो वहां डायग्राम में, देखो आप। ऊपर कौन सा है? डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर डायफ्राम है, डोम शेप में है, तो वो हो जाएगा डायफ्राम। इसकी शेप होती है डोम शेप। ठीक है, सुपीरियर आ गया। अब बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे। नीचे क्या आएगा? नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डायरेक्ट आएगी पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे है पेल्विक कैविटी। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सुपीरियर में डायफ्राम, ऊपर में इंफीरियर में पेल्विक कैविटी। बात करते हैं एंटीरियर। एंटीरियर में आपको कुछ दिखता है? देखो डायग्राम में, डायग्राम देखो एक बार आप। एंटीरियर में कोई दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, यानी मसल्स हैं। किसी से तो कवर होगी ना कैविटी। कैविटी का मतलब ही क्या हुआ? जो चारों तरफ से कवर है, खुली नहीं होनी चाहिए कैविटी। तो वो एब्डोमिनल कैविटी के एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर में वो मसल्स। कौन सी मसल? जो एब्डोमिनल वॉल बनाती है। बहुत सारी मसल्स पाई जाती है, वो मसल्स अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो एंटीरियर में पाए जाता, एंटीरियर में इसके होगा एब्डोमिनल वॉल, वो भी एंटीरियर। वॉल चारों तरफ है वॉल। इसके सामने क्या होगा? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स। जो एंटीरियर वॉल बनाती है उसकी सारी मसल्स, एंटीरियर वॉल बनाती है उसकी सारी मसल्स एंटीरियर में पाई जाती है। बात करते हैं पोस्टीरियर। आगे कुछ भी नहीं है। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में भी वही, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और अपन ने पढ़ा था थोरेसिक वर्टिब्रा।
थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे कौन सी वर्टिब्रा होती है? लंबार वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? लंबार वर्टिब्रा, जो संख्या में 5 होती है, वो यहाँ पे इस जगह कमर पे वो आएगी इसके पोस्टीरियर में, लंबार वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्री। संख्या में कितनी होती है? 5। पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। सुपीरियर में डायफ्राम होता है, इन्फीरियर में नीचे यानी पेल्विक कैविटी होती है, एंटीरियर में आगे एब्डोमिनल वॉल होती है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और लंबार वर्टिब्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब एक और है लेटरली, लेटरली भी और पढ़ लेते हैं। इधर डायग्राम में देखो आप, लेटरली में क्या है। डायग्राम में देखो लेटरली में क्या है। जहां स्टोमक है ना, स्टोमक, वहां तक रिब्स आ रही है। मतलब कुछ रिब्स ऐसी हैं जो एब्डोमिनल केविटी को भी कवर करती है। उन रिब्स को बोलते हैं लोअर रिब्स। तो जो साइड में आ रही है लोअर रिब्स, वो भी एब्डोमिनल केविटी को कवर कर रही है। तो लेटरल में आ जाएगा लोअर रिब्स। क्या आएगा? लोअर रिब्स। और साइड में भी लेटरल एब्डोमिनल वॉल बोल सकते हो उसको, लेटरल एब्डोमिनल वॉल। लेटरल में भी वॉल है क्योंकि वॉल चारों तरफ है, चारों तरफ से घिरी हुई है ना एब्डोमिनल कैविटी। तो सामने एंटीरियर वॉल, पीछे पोस्टीरियर वॉल, लेटरली में लेटरल वॉल। उसकी मसल्स जो एब्डोमिनल वॉल बनाती है, उसकी सारी मसल्स पाई जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एब्डोमिनल कैविटी सबसे बड़ी कैविटी होती है बॉडी की, ये ध्यान रखना आप। और एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डायफ्राम 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी पढ़ने से पहले एक और टॉपिक है, जो अपनी एब्डोमिनल कैविटी जस्ट अपन ने पढ़ी थी, उसको फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी अपनी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी और ज्यादातर सारे ऑर्गन इसी कैविटी में स्थित हैं। जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, किडनी है, लीवर, गॉल ब्लैडर, बहुत सारे ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी में स्थित है। तो इसको फिर फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ऑर्गन की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 9 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि आप जैसे मान लो लीवर किस रीजन में है, अपेंडिक्स किस रीजन में है, लार्ज इंटेस्टाइन किस रीजन में है, स्टोमक किस रीजन में है, वो सारा पता इसकी वजह से लग जाएगा, जिसमें 9 पार्ट है उसकी वजह से। तो अपन बात करते हैं कौन से 9 पार्ट है। मैं डायग्राम में समझाऊंगा आपको, फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूं कि 9 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी है मान लो, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ठीक है। उसके बाद ये आ गई अम्बिलिकस, अम्बिलिकस या अम्बलाइकल, इसको बोलते हैं नाभि। ये आ गई एम्बिलिकस। क्या होती है? अम्बिलिकस। इसके राइट साइड में
राइट लंबार, इसको बोलते हैं राइट लंबार रीजन। ये वाला हो गया लेफ्ट लंबार रीजन। ये वाला पार्ट है जस्ट पेल्विक कैविटी के ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपो मैंने नीचे, गैस्ट्रिक मैंने एब्डोमेन, एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट यानी हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक के राइट में होता है राइट इलियक फोसा, और यहां पे होता है लेफ्ट इलियक फोसा। जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो अपनी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट ऑर्गन है या वेस्ट पार्ट है, उसका कोई यूज नहीं है बॉडी में, अपशिष्ट अंग बोलते हैं, वो है अपेंडिक्स। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको काट के बाहर निकालना पड़ता है, उसको अपेंडेक्टोमी कहा जाता है। तो अब जैसे मान लो, अब कहाँ जरूरत पड़ती है नो 9 पार्ट में डिवाइड करने की। मान लो किसी के अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, उसका ऑपरेशन करना है अपेंडेक्टोमी। अब सर्जन ने लिख दिया कि अपेंडेक्टोमी है, इसको प्रिपेयर करना है पेशेंट को। मान लो पेशेंट ओटी में ले लिया, अब आपको यही पता नहीं कि अपेंडिक्स किस जगह होती है, तो आप जिस पार्ट को ओपन रखोगे सर्जरी के लिए या उस पार्ट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करोगे, तो कैसे करोगे जहां तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये अपेंडिक्स किस जगह स्थित होती है। अब आप बोलो कि अपेंडिक्स तो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, पर एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इस पार्ट को तो प्रिपेयर करोगे नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स होती है राइट इलियक फोसा में, तो उस जगह को आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे होती है अपेंडिक्स। तो ये 9 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक बार डायग्राम में देख लो आप, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डायग्राम में देखो आप, सबसे ऊपर जो यहाँ पे है एपिगैस्ट्रिक रीजन है, उसके राइट साइड में राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। नीचे आ जाओ नाभि अम्बिलिकस, उसके राइट में है राइट लंबार रीजन, लेफ्ट में है लेफ्ट लंबार रीजन। नीचे आ जाओ हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, उसके राइट साइड में राइट इलियक फोसा और लेफ्ट साइड में है लेफ्ट इलियक फोसा। तो ये 9 पार्ट है, आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत यूज होती है या कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकोंड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबार में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सारी चीजें अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके बता देना। अब अपन बात करेंगे फोर्थ बॉडी कैविटी, पेल्विक कैविटी। पेल्विक का मतलब समझ रहे हो आप, पेल्विस, जो पेल्विक बोन होती है ना, पेल्विस जो कुल्ले की हड्डी, उसको पेल्विक बोन बोलते हैं। तो ये जो पेल्विक रीजन है सारा, ये जहाँ पे मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स होता है, यूरेथ्रा होती है, सारा जितना भी हाइपोगैस्ट्रिक के नीचे का जितना भी पार्ट है वो आता है सारा पेल्विक कैविटी में। इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, रेक्टम, कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। जब अपन मसल्स होती है बहुत सारी, जब अपन यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो अब इसके आगे पीछे क्या होता है, हाँ ये एक इसकी जो शेप होती है, शेप मतलब साइज, ये फनल शेप में होती है। फनल मतलब होता है कीप। कीप कैसे होती है, ऐसे कीप आकार, इसकी जो शेप होती है आ, ये फनल शेप कीप आकार। जो पेल्विक कैविटी होती है उसकी जो शेप होती है वो होती है
फनेल कीपाकार, इस साइज में ये अपना पेल्विक कैविटी होता है। तो अब इसमें बात करें अपन सुपीरियर या इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो सुपीरियर की बात करें, इसमें सुपीरियर में क्या होता है? सुपीरियर में होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, पर अपन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन नहीं बोलेंगे। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन किसका पार्ट है? एब्डोमिनल कैविटी का। तो सुपीरियर में हो गया एब्डोमिनल कैविटी। सुपीरियर यानी ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी। अब बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर यानी नीचे। इंफीरियर में क्या होता है? जो मसल्स, बहुत सारी मसल्स होती है जो पेल्विक फ्लोर का निर्माण करती है। तो नीचे होता है मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती है। सुपीरियर में समझ में आ गया, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा होता है, पेल्विक फ्लोर कंटिन्यू होता है उससे। इंफीरियर में मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर। उसके बाद बात करते हैं अपन एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे। ये पूरी पेल्विक कैविटी है, इसके एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर में एक होता है प्यूबिक बोन। प्यूबिक हेयर को तो नाम सुना है, प्यूबिक हेयर को तो जानते होंगे, जो जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर जो हेयर है, ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के जस्ट नीचे, वहां पे आपको एक बोन फील होती होगी, वो उसको बोलते हैं प्यूबिक बोन। और वही बोन आगे पेल्विक कैविटी का एंटीरियर पोर्शन बनाती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सुपीरियर एब्डोमिनल कैविटी और इंफीरियर में मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, एंटीरियर में प्यूबिक बोन। पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर मतलब पीछे। पोस्टीरियर पीछे क्या आएगा? अपन ने पोस्टीरियर में एक ही चीज है, वर्टिब्री कॉलम, पूरी ऊपर से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी है, ऊपर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार तक पढ़ा अपन ने, लंबार एब्डोमिनल कैविटी तक लंबार वर्टिब्री आई। उसके बाद अब दो वर्टिब्री बचती है जो फ्यूज्ड बोन से बनी होती है, सैक्रम और कोकिक्स। तो इसके पोस्टीरियर में आएगी सैक्रम एंड कोकिक्स। दो बोन बची थी, वो लास्ट में आ गई पोस्टीरियर, पेल्विक कैविटी के पोस्टीरियर में सैक्रम और कोकिक्स। इसके बाद बात करें अपन लेटरली। लेटरल में मतलब साइड में क्या होता है? लेटरली बात करते हैं। लेटरल में आपको बोन्स दिखती होगी, उबार, ये पूरी हिप बोन है। यहाँ पे ये जो हिप जॉइंट है, वहां पे दोनों साइड में बोन दिखती है, जिसको बोलते हैं हिप बोन। इसको इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं। इनोमिनेट बोन क्योंकि यहाँ पे तीन बो के, इलियम, इच्चियम और प्यूबिक बोन, इलियम, इच्चियम और प्यूबिक बोन, तीन बोन आके मिलती है, इसलिए इसको एक इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो लेटरली में हो गया हिप बोन। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये पेल्विक कैविटी पढ़ी अपन ने, आज 4 कैविटी पढ़ी। सबसे बड़ी कैविटी एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी को एक बार फास्टली पढ़ लेते हैं दोबारा। पेल्विक कैविटी सुपीरियर में, पेल्विक कैविटी सबसे पहले फनेल आकार की होती है, सुपीरियर में इसके एब्डोमिनल कैविटी होती है ऊपर। इंफीरियर की बात करें नीचे, तो मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर, मसल्स पाई जाती है। इंफीरियर में आगे प्यूबिक बोन होती है। पोस्टीरियर में बात करें तो सैक्रम और कोकिक्स बोन होती है, जो फ्यूज्ड बोन होती है। आप 4 और 5 बोन से आपस में जुड़ी हुई होती है। लेटरली बात करें अपन हिप बोन, जिसे इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इलियम, इच्चियम और प्यूबिक बोन से मिलके बनी होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का, जिसमें अपन ने बॉडी कैविटी के बारे में पढ़ा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो दोबारा अपन रिपीट कर सकते हैं उसको। ये तो जस्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का
जनरल इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेल, जहाँ से रियल एनाटॉमी स्टार्ट होती है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन था अभी। तो दोस्तों अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन सेल। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा। और शेयर करो यार दोस्तों को, अपने दोस्तों को, तो उनको भी प्रॉफिट मिले इस क्लास का। और मैं पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा। और देखो धीरे धीरे ही जुड़ेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। और ये क्लासें जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो खासकर बीएससी नर्सिंग के लिए तो है ही सही, जीएनएम वालों के लिए भी, और पैरामेडिकल्स के लिए तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि जब आप मेडिकल लाइन में या नर्सिंग में या पैरामेडिकल्स में जाओगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजिस्ट तो पाला पड़ना ही है। तो दोस्तों मिलते हैं, के लिए नमस्ते, बाय, लव यू, टेक केयर।